प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफा फिर से आप तमाम की खिदमत में प्रोग्राम फजल इलाही से सलाम पेश करता हूँ। मेरा दिल खुदावंद के हुजूर आपकी जिंदगियों के लिए शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का कि आपने इन गुजरे 2 सालों में जब ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन बजरिया सैटेलाइट अपनी नशरियात दुनिया के 80 ममालिक में दे रहा है, दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन हम बिला नागा इंजील आप तक पहुंचा रहे हैं, खुशखबरी और उम्मीद का पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पैगाम खाली सुनकर आप अपने तक नहीं रख रहे, बल्कि अपनी आरा और अपनी सजेशन से, अपने कमेंट से हमें बरकत देते हैं। जब हम आपसे सुनते हैं हमें बरकत मिलती है और हमें मालूम होता है कि किस तरह से खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है। आज के प्रोग्राम में चूंकि नया साल है, नए साल की खुशियां हैं, नए साल में बहुत सारी उमंगे हैं, उम्मीदें हैं और ईमान में हम सारे कायम हैं। तो इस खास वक्त पर, इस बड़े ही खूबसूरत वक्त में मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं गाहे बगाहे इन प्रोग्राम्स के जरिए आप तक लेकर आ रहा हूं। लेकिन याद रखें कि खुदावंद हर सुबह हमारे लिए एक नया काम करने के लिए मुतहरिक है। ही इज रेडी, ही इज विलिंग। खुदा तैयार है, सिर्फ नए साल वाले दिन नहीं, बल्कि वो पूरा साल, बल्कि हर एक साल वो एक नया काम हमारी जिंदगी में करना चाहता है। कलाम में लिखा है वो हर सुबह नया खुदा है। ही इज फ्रेश और वो हमें भी नए नए आइडियाज देता है, काम हमारी जिंदगी में करता है। आज जब खुदा हमारी जिंदगी में कुछ नया करना चाहता है, सवाल ये नहीं है कि खुदा करना चाहता है या नहीं, गॉड इज विलिंग, खुदा करना चाहता है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए कुछ करे? क्या आप तैयार हैं उस नए काम को अपनी जिंदगी में लेने के लिए? उसके लिए कुछ हमें भी करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ टू वे रोड। खुदा के साथ हमारे मरासिम सिर्फ यही नहीं है कि वो करता रहे, बल्कि ये भी है कि हम क्या करेंगे, हमारा रद्द अमल क्या होगा, हम किस एटीट्यूड के साथ उसे वेलकम करेंगे, रिसीव किस रवैये के साथ करेंगे। सो आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं कि व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं कि खुदा से बरकत पाऊं, खुदा से ताजगी पाऊं और मेरे लिए, मेरे घराने के लिए आसमान के दरीचे खुले हुए मुझे नजर आए। आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है खुदावंद के 3 बड़े ही खूबसूरत और जबरदस्त खुदाम ने, जिन्हें खुदा ने गनेरी बरकतों से नवाजा है और अपने अपने ताई ये बड़ी जबरदस्त खिदमत कर रहे हैं। मैं जाती तौर पर इन तीनों खुदाम की खिदमत से बाखूबी वाकिफ हूँ and we have seen them doing wonderful things for the body of Christ। मसीह के बदन के लिए इनकी बड़ी कोशिशें, काविशें हैं और बड़ी जांफशानी ये कर रहे हैं। अव्वल तरीन मैं आपके सामने पेश करता हूँ रेवरेंड बशीर बहादुर साहब को। आप चेयरमैन हैं मिनिस्ट्रीज ऑफ होली स्पिरिट इंटरनेशनल चर्च के, और ना सिर्फ कराची और पाकिस्तान में बल्कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर खुदा अपने खादम को बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ तशरीफ फरमा है रेवरेंड सज्जाद सादिक साहब, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं और हम खिदमत साथी हैं और हमने बहुत सारे काम मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए किए हैं। आप सीनियर पास्टर हैं फेथ चर्च मिनिस्ट्री क्रिश्चियन फेलोशिप के, और ईसा नगरी में जो इनका बुनियादी चर्च है उसकी क़यादत कर रहे हैं, और उसके साथ कराची और पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत और बड़ी नुमाया खिदमत खुदावंद इनसे ले रहा है। और उसके साथ साथ हमारे प्यारे भाई और दोस्त पास्टर जावेद फ्रांसिस साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में शरीक हैं, जिनका ताल्लुक गॉस्पेल चर्च ऑफ द एवरलास्टिंग फादर से है। और आज मेरी ये बड़ी खुशबख्ती है कि इन तीनों के साथ मिलकर खुदा का कलाम मैं आप तमाम तक लेकर आया हूँ। पादरी साहबान, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू भाई साहब फॉर योर टाइम सर। आई एम प्लीज टू हैव यू। और आज बहुत सारी बातें हैं नए साल के ताल्लुक से जो हमारे दिलों में, यकीनन आप चर्चेस में कलाम भी सुना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कोई भी बात करें, रेवरेंड बशीर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और जरूर जानना चाहता हूं कि नए साल में क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं, खुदा क्या करने वाला है? नए साल में बहुत सी उम्मीदें रखते हैं हम,
और हमें बीइंग ए फेथफुल चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी हैव टू डू इट। नया साल जैसे मैं देखता हूँ, वर्ड को देखता हूँ, न्यू ईयर, तो हमें नई उमंगों के साथ खुदाम की खिदमत के लिए पुरजोश होना चाहिए। और ये हमें यकीन रखना चाहिए, जैसे आपने कहा है कि हमने क्या करना है, यू जस्ट सेड इन द बिगनिंग व्हाट वी हैव टू डू इट। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम खुदा के लिए क्या करना चाहते हैं। और खुदा तो चाहता ही कि हम अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन जब हम पॉजिटिवली इरादा कर लेंगे, हम लाइन आउट कर लेंगे, चीज़ों को राइट डाउन कर लेंगे कि ये बातें हमने इस साल में खुदावंद के लिए करनी है, अपने लोगों के लिए करनी है, अपनी कलीसिया के लिए करनी है, तो आई बिलीव इट कि खुदा उनको स्टैम्प करेगा। और जो स्टैम्प खुदा कर देगा, दैट इज डन, ऑलरेडी डन। तो मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि जो भी हम काम खुदा के लिए करते हैं वो 100% कामयाब होता है। उसमें हमें 1% भी नेगेटिविटी हमारी ज़हन में नहीं आनी चाहिए, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं। उस जो भी काम करेंगे, हो सकता है चैलेंजेस आ जाएं, मसाइल आ जाएं, मुश्किलात डिफरेंट किस्म की हो जाएं, लेकिन हमारा ये फेथ होना चाहिए और हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूं कि खुदा के लिए कर रहा हूं। और अगर अपने मेरा कोई मकसद है तो फिर तो फेलियर हो सकता है उसमें, लेकिन अगर हम खुदा के लिए कर रहे हैं तो फिर 100% कामयाबी है। Praise the Lord। मैंने आपकी खिदमत के अंदर भी देखा है कि आप हमेशा ईमान में सिर्फ खड़े ही नहीं रहते, दूसरों को भी खड़ा करने के लिए मुतहरिक रहते हैं। एंड वी आर सो ग्लैड कि आज हम खुदा के कलाम में से बहुत सारी बातें सीखेंगे भी और करेंगे भी। रेवरेंड सज्जाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। आप जरूर अपने चर्च के ताल्लुक से हमें कुछ बताएं, और इन दिनों में किन एक्टिविटीज में चर्च मशगूल है। जी, प्रेज द लॉर्ड, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका भी और ग्रेस नेटवर्क का। यकीनन हमारे दिल में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम खुदा के काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इस साल हम कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने तकरीबन 3 बाइबल स्कूल को हमने चलाया है अपने चर्च में और कराची में, और इस साल भी हमारा एक बाइबल कॉलेज शुरू करने का जो है ना पूरा प्लान है, और खुदा ने मुमकिन किया तो जनवरी में ये प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा और थोड़े दिन में हमारा सारा पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आमीन। क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि हम बेहतर से बेहतर अपने लोगों को खुदा के कलाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। हाँ जी। और इसके अलावा भी हम आगे जो भी खुदा ने मुमकिन किया कि हमारे अंदर जो ज़्यादा मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि बशारत का काम ज़्यादा किया जाए, लोगों तक अंजील ज़्यादा फैलाई जाए। तो आइंदा भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम खुद भी और खुदा के अच्छे खादमों को कराची में बुलाएं ताकि खुदा के काम को ज़्यादा से ज़्यादा। बड़ी ज़बरदस्त सोच है एंड वी आर सो ग्लैड कि आप ये सारे कामों में कर रहे हैं, और खास करके आपके बाइबल स्कूल के लिए हम दुआ गो हैं। पास्टर जावेद फ्रांसिस साहब हमारे साथ हैं। बस अब आपकी तबीयत कैसी है और चर्च क्या कर रहा है, किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं आप नए साल को गुजारने की? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम और साथी खादमों को भी सलाम। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर दानिश आपका, आपके नेटवर्क का। आज आपने मौका दिया सीनियर खादमों के साथ बैठकर हम कलाम मुकद्दस की बात कर सकें। चर्च खुदा के फजल से बहुत अच्छा है, अंजील का काम हो रहा है। 2022 ऑलमोस्ट गुजर गया है, और हम अगर देखना भी चाहिए, हम देखते हैं तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि बहुत सारे कामों में हमने अंजील के कामों में बहुत हमने सक्सेस पाई है। लेकिन 2023 के लिए एक नया साल होगा, तो 2023 के लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा करेज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंजील की मुनादी करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, नए साल के अंदर लोगों को मुतहर्रिक करें, जो ऑलरेडी हैं वो ज़रा सरगर्म हों, और नए लोगों के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा उनका बदन तरक्की पाए। वैसे मैं बड़ा खुश हुआ हूँ ये बात सुनकर, और बड़ी
खूबसूरती से आपने लफ्जों में भी इसको ढाला है। मैं एक हवाला हम तमाम के लिए पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये इन्हीं बातों पर मबनी है जो अभी हम कर रहे हैं, या हमारी बातें इस हवाले पर मबनी है। जरूर आइए इसे पढ़ते हैं। एफसियों की किताब नए अहदनामा या अहद जदीद में से, और उसका 4था बाब और उसकी 22वीं, 23वीं और 24वीं 3 आयात मुबारक मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मेरा ये ईमान है कि खुदा का कलाम आपको बरकत देगा। आप कहीं पर भी हैं, आप कोई भी हैं, दिस वर्ड इज फॉर यू। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा के कलाम का पढ़ा और आपके कानों से सुना जाना मुबारक हो। मैं आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कितना जरूरी है कि सिर्फ साल ही नया ना हो बल्कि हम भी नए हों। कई दफा हम साल में दाखिल हो जाते हैं पादरी साहब, लेकिन हम नए नहीं होते, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि पुराना चाल चलन रखें, पुरानी सोच रखें, पुराने जावियों से जिंदगी गुजारें, लेकिन खुदा नया काम कर दे। खुदा तरीकेकार का खुदा है। बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो तरतीब का खुदा है, और खुदा कुछ भी जमीन पर करता है वो आउट ऑफ प्रिंसिपल्स करता है, अपने असूलों पर मबनी करता है। भाई साहब, मैं सबसे पहले आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं, कुछ रोशनी डालें इस बात पर, क्यों जरूरी है, क्यों हम पुरानी अकल, पुरानी इंसानियत, पुरानी सोच, पुराने ख्यालात को रख के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा नहीं सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि बहुत सारे लोग वो कहते हैं, और ये जो ना पंजाबी कल्चर के अंदर ये बात मैंने अमूमन सुनी है इसलिए मैं कहने लगा हूं, भाई जी इत्थे पैदा होए हैं, असां ने इत्थे ही रहना है, इत्थे ही मरना है, और इत्थे ही साडा सारा कुछ है। मैं इत्थों को मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है ये सोच जो हमें एक जगह पर कैद रखती है। जरा कुछ रोशनी डालें। पहले तो भाई साहब थैंक यू मच ग्रेस नेटवर्क के लिए। मैं यकीन रखता हूँ कि इससे बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। आप जो भी काविश आपकी, ये जो पैसेज आपने पढ़ा है अभी चंद वर्सेस, इसमें मैं देखता हूँ पूरी ये 2-3 वर्सेस जो हैं कि यानी खुदा का बंदा पौलुस रसूल तब्दीली की बात कर रहे हैं, यानी चेंज। अभी यहाँ उसने कहा चाल चलन हमें तब्दील करना है, यानी चाल चलन हम कैसे तब्दील करेंगे? पहले हमें अपनी सोच को बदलना है, उस बात को एक्सेप्ट करना है कि हमारा जो काम है, चाल चलन, एक्टिविटीज हैं, दे आर नॉट पॉजिटिव, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। जब तक इंसान अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता, कमजोरी को तस्लीम नहीं करता, वो उस तरफ सोच ही नहीं सकता। सच बात। वो सोचता मैं ठीक हूँ। अभी कभी सिंपल एक एग्जाम्पल है, जो लोग चोरी करते हैं कहते हैं कि ठीक हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, बट एक्चुअली दिस इज अ क्राइम। ये क्राइम है। जो भी रीजन दे, वो जो भी थियोलॉजी उनके ज़हन में चल रही है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पौलुस रसूल जो हमें इस वर्ष में बताता है कि पुरानी इंसानियत को हमें उतारना है। ओल्ड थॉट्स वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द माइंड। यानी एक मैं इस बात को देखता हूँ, अगर हम एक नया घर हमने बनाया है तो पुराने को छोड़ना पड़ेगा ना। सच बात है। तो फिर देन यू विल एंजॉय द न्यू हाउस। कि पुराने जिसमें पानी नहीं आता था, इधर बिजली नहीं आती थी, इसके टूटी हैं, टॉयलेट टूटी हैं, और वही सोचते रहे, बड़ा जी मुश्किल होता था काम, यानी उसको हमने भूल जाना है। गॉड हैज गिवन अस द न्यू हाउस। नहीं, हम उसको एंजॉय करो, उससे सोचें इससे हम एंजॉय कैसे करें, कैसे हम रिलैक्स हों। तो खुदा का कलाम भी हमें इसमें पौलुस रसूल यही हमें समझा रहा है कि जो पुरानी हमारी गलतियां थी, जो मिस्टेक्स थी, जो कमजोरियां थी, हमें उनको निकालने बाहर। जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, नई चीजें आ नहीं सकती हमारे अंदर, और जब नई चीजें नहीं आएंगी हम तब्दीली नहीं होंगे उसमें।
तो पौलुस रसूल तो हमें ये समझा रहा है कि आपकी जो पुरानी चीजें हैं उनको निकाले हो। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल बात, अगर हम झूठ बोलते हैं, कोई शख्स झूठ बोलता है, तो उसको कलाम उसको समझा रहा है कि झूठा आदमी खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकता। तो पहली बात तो वो खुदा की बादशाही में शामिल होना तो पहले झूठ छोड़े, तो फिर ही तब्दील होगा। सच बात है। तब्दील होगा। तो मैं पंजाबी में कहता हूँ, फिर अगर हम सब के साथ सच बोलेंगे तो वो बंदा खुश होगा, झूठ बोलेंगे तो नाराज होगा। तो सच बोलेंगे तो क्या राबी भी राजी तो जागी भी राजी, सब राजी हमारे साथ लोग, और फिर हमें ब्लेसिंग होगी। हम आराम से सोया करेंगे कि जी हमने किसी से गलत बयानी नहीं की, हमने सच बोला है, किसी को झूठ नहीं बोला, सेटिस्फैक्शन जो है, दैट इज योर सेटिस्फैक्शन। हाँ, फिर आप सच्चाई, खुदा की सच्चाई आपके अंदर है, आपको डर खौफ नहीं, आप मीठी नींद सो जाएंगे। कहते हैं लोग कहते हैं नींद नहीं आती हमें, आपको नींद तो पहले ही आ जाएगी बिस्तर पे लेटते हुए। उन लोगों को बीमारी के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग कहते हैं डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनके ज़हन में कमी है, कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज है जो उनको डिप्रेशन मुहैया कर रही है। नफरत भी कर रहे हैं हम लोगों से, अपनों से या गैरों से, तो दिस इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि खुदा तक कलाम तो नहीं कहता नफरत करो ना, वो तो कहता ना मोहब्बत करो, दुश्मनों से भी प्यार करो, दुश्मनों के लिए दुआ करो और फिर उनके लिए बरकत भी चाहो। सो मेरी राय में ये है कि खुदा चाह रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस की जाए, मुस्बत तब्दीली, मुस्बत आपके कलाम के मुताबिक तब्दीली में आपके आनी चाहिए। और जब तक आप नहीं करेंगे और वो उसी तरह के जैसे आगे बिल्कुल कलाम में वाज़ेह बातें हैं, कोई बड़ा कलाम मुकाशवे को हम गहरे मुकाशवे को समझ नहीं, रूहानी यानी सीधी सी बात, रूहानी हालत में नए बनते जाओ, यानी स्पिरिचुअल। जब तक आप खुदा यीशु मसीह की तालीम को नहीं अपनाएंगे आप रूहानी हो नहीं सकते और आप में तब्दीली आ नहीं सकती। सो द बेसिक बात यह है कि वी हैव टू बी विद द लॉर्ड, खुदावंद के साथ आना है। बहुत सी खादमों में हमें भी बहुत सी कमियां होंगी, लेकिन हमें रिकॉग्नाइज करनी है। सच बात है। मैं ऐसे गिनता हूँ, ये भी कमी है, ये भी कमी है, 5 कमियां ने, 2 तो छाड़ दिए, 3 तो छोड़ दें। ग्रेजुअली वी ग्रो, ग्रेजुअली। हो सकता कुछ हम सोचते हैं कि नहीं ये ठीक है, लेकिन आपने अभी बताया था एक्सपीरियंस से मैंने बहुत बातें सीखी। सच बात। जो पहले आप था और 10 साल पहले आपकी तब्दील होगी, तजर्बे से खुदा, पौलुस कहता है तजर्बे से खुदा उनकी मर्जी को जानो, और हम ग्रेजुअली हम सीखते जाए। लेकिन एक ही बात अगर मैं व्यूअर से बताना चाहता हूँ कि इरादा हमें रखना है कि हमें खुदा के साथ चलना है, और जो खुदा के कलाम की बातें हैं उन्हें हमें कबूल करना है, तब्दीली ऑटोमेटिक होती जाएगी। ये सच बात है भाई साहब, आपने एक बड़ी जबरदस्त बात कही, और वही बात मैं यहाँ पर अभी जब ये हवाला पढ़ रहा था तो यहाँ पर दर्ज भी है, एक टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखा है जो फरेब के शहवतों के सबब से खराब होती जाती है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। ये दोनों, उसका खराब होते जाना और हालत का नया बनते जाना, दोनों एक कंटिन्यूस टेंस है, एक प्रोसेस है। बस जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ और ये सवाल मेरा आपसे है, क्या ये मुमकिन है कि कोई यकसर बदल जाए, या ये क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है जिसके बारे में कहता है कि हालत में नए बनते जाओ? ये क्या कंटिन्यूएशन नजर आ रही है? शुक्रिया भाई साहब। खुदा का कलाम बिल्कुल सच और रास्त है। जो हवाला आपने यहाँ पर तिलावत किया, भाई साहब में लिखा है कि अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो, उस पुराने चाल चलन। तो आदम जब खुदा ने पैदा किया तो उसको पाकीज़गी और रास्तबाजी में रखा। गुनाह के सबब से, गुनाह के सबब से वो नंगा हुआ, गुनाह के सबब से उसके अंदर वो, ये जो पुरानी इंसानियत की बात है, ये गुनाह वाली इंसानियत है। जो नस्ल आदम पैदा होता है, आदम की नस्ल जब पैदा होती है, उसका ताल्लुक किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी से भी हो, तो वो एक किस्म की इंसानियत हालत में रहता है। और अब चाहें तो आप देखें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
चूंकि वो नेचुरली पैदा होता है तो नेचुरली वो शरारत करता है। और छोटे छोटे बच्चे आप देखें तो झूठ भी बोलते हैं, उन्हें कोई सिखाता तो नहीं है, कोई वालिदैन नहीं सिखाते। फिर दीगर बहुत सारी छोटी छोटी बातें करते हैं जो फितरतन उनके अंदर शामिल होती हैं। सो ये कलाम कहता है उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। तो जब तक उतारेंगे नहीं पुरानी वाली तो नई वाली कैसे पहनेंगे? और नई वाली जब पहनेंगे तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा। शरीयत थी, सहाइफ थे, लेकिन सब निजात के लिए, नई इंसानियत के लिए यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। तमाम सहाइफ, शरीयत बिल्कुल यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है, तकाजा करती है नई इंसानियत को पहनने के लिए। तो ये जो कलाम में लिखा है, फिर आगे और भी ज्यादा अच्छी तशरीह कर दी है। अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शहवतों और के सबब से खराब होती जा रही। अगर हम इसे उतार नहीं डालेंगे और खुदावंद को कबूल नहीं करेंगे तो फिर ये तो खराब होते होते तो खत्म हो जाएगी। और फिर कलाम में लिखा है नई इंसानियत को पहनो, पुरानी उतारो तो फिर नई पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। तो खुदा का कलाम है ये। आपका सवाल ये था कि क्या ग्रेजुअली होता है या एकदम से हो सकता है? तो जब मसीही ईमान, आई बिलीव कि मसीही ईमान बढ़ने वाला ईमान है। जब कोई शख्स यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करता है तो वो ईमान लाकर यीशु मसीह को कबूल करता है। और फिर जब उसका तजर्बा खुदावंद के साथ मोहब्बत में और रोज रोज की दोस्ती में बढ़ता है, जी हाँ, तो जब वो खुदावंद में बढ़ता है तो उसको नए नए मुकाशफात और खुदावंद की समझ आना शुरू होती है। जिस तरह रोमियो के खत के 12वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलती जाओ, तो फिर लोगों की सूरत भी बदलती जाती है ग्रेजुअली। जो वो खुदावंद में वक्त गुजारते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा की मर्जी को जानते हैं, जो उनके अंदर इंसानियत आती है। शुरू में कोई भी शख्स जो ईमान लाए, हम भी किसी वक्त लाए थे, तो शुरू में तो लोगों के ताने ही होते हैं, सही बात। और वो आपके जो किसी भी ईमानदार का वो उसके पुराने इंसान को कहते रहते हैं ये आज ये हो गया, लेकिन खुदाबंद के साथ मुस्बत तौर पर चलने से वही फिर उसकी तारीफ करते हैं कि हाँ वाकई ये बंदा खुदा का है। तो ग्रेजुअली ये प्रोसेस है, यकदम मुश्किल होता है। ये बहुत सच बात है। मैं इसे अक्सर जब मैं कहीं पर निजात के ताल्लुक से बात करता हूँ तो मैं सबसे यूँ कहता हूँ कि कई दफ़ा लोग निजात पा लेते हैं लेकिन निजात में तरक्की नहीं करते। So you are once saved but you have to grow in the salvation। आपको निजात में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये जब पूरी हवाला हम पढ़ रहे हैं, एक बड़ी ख़ास बात मेरे जहन में आ रही है जो मैं मेंशन ज़रूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये सारी चीज़ें, इनका आगाज़ बाहर से नहीं होता। अगर मैं कहूँ ना कि हालात, कई दफ़ा हम कहते हैं कि हालात बदलेंगे तो भाई मैं भी बदल जाऊंगा। एक बच्चा जब खराब हो रहा होता है ना तो माँ बाप कहते हैं कोई गल नहीं, बड़ा होएगा ठीक हो जाएगा। The problem is it all has to begin from here। जो हमारा दिल है ये पंपिंग मशीन इधर ही है, लेकिन जो हकीकत दिल की सोचे और ख्याल है वो सब इधर है। It has to begin from here। यहाँ पर जब तक तब्दीली नहीं है, यहाँ पर भी तब्दीली नहीं आ सकती। आप मेरा इत्तेफाक क्या हुआ, आपने अभी बहुत सारे कैंपेन्स किए और पर सब अभी हम एक जेल के अंदर थे जहां पर हम मुनादी के लिए गए और वहां पर हमने सर्व किया उन कैदियों को और मसीह खुदावंद की कुछ खबरी सुनाई, उम्मीद का पैगाम दिया। मैं वहां पर देख रहा था बहुत सारे नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, लेकिन नौजवानों को जब मैं देख रहा था उनकी हालत में जब देखी मैंने, बदसूरत हुए हैं। एक 22 साल का नौजवान आपको 40 साल के बूढ़े की तरह दिखाई दे रहा है। उसकी हालत, अपीयरेंस उसका खराब हुआ है पूरी तरह। उसकी शक्ल बिगड़ी हुई है, दाढ़ी बिगड़ी हुई है, बाल बिगड़े। उसके सबब क्या था? क्योंकि वो जब बाहर था तो वो नशे कर रहा था,
उसकी यहाँ पर प्रॉब्लम थी, यहाँ पर प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी हालत बाहरी तौर पर भी बिगड़ती गई। और अभी हम ऑफ द स्क्रीन जब बात कर रहे थे कि ये जो बाहरी हालत है ये भी बड़ी जरूरी है बेहतर करना। कई दफा हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन सब का आगाज होता है हमारे जहन से। दूसरी बात जो पास्टर जावेद साहब की बात को सेकंड करते हुए मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो प्रोसेस है ये सबके लिए है, हम सबको उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। कलाम ये भी हमें बताता है कि मसीह की सूरत पर ढलते जाओ। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। इसमें हम गिरते भी हैं, हम उठते भी हैं। मेरा बेटा 4 साल का है, दूसरा वाला, और एक दिन वो अभी रिसेंटली स्कूल जब वो गया तो वो क्लास में सो रहा था, तो उसकी टीचर ने उसकी माँ को फोन किया। उसने कहा मिस अनीता आपका बेटा जो है वो आज बड़ी कहानियां मैं सुना रहा था, वो सोया हुआ था क्लास में। तो वो कह ये रहा था कि मैं रात को देर से सोता हूँ, इसलिए फिर मुझे क्लास में नींद आती है, क्योंकि रात को मेरे डैडा यानी कि मैं उसे सोने नहीं देता। मैं रात को उसे हॉरर मूवीज दिखाता हूँ इस वजह से। अब ये हमारी एक प्राइवेट सी बात है, लेकिन अब आप ये सोचें कि प्यो तो ना के में खराब कर रहा है, स्कूल से एक कहानी बना ली है उसने, अपने ही दिमाग के अंदर उसने एक कहानी बनाई है, और वो अपनी टीचर को कह रहा है मेरे डैडा पूरी रात मुझे हॉरर मूवीज दिखाता है। आप दिखाते नहीं? कभी भी नहीं दिखाई, कभी भी नहीं दिखाई। और वो मतलब उसने अपना एक जहन में ना एक वो कहानी बनाकर अपनी टीचर को प्रेजेंट कर दी। अब मुझे उसका ऑब्वियसली बुरा नहीं, बेटा मैं हंस रहा था, अभी भी छोटा बच्चा है। हाँ, लेकिन क्या है मुझे ये पता चला कि ये भी एक प्रोसेस में से गुजर रहा है। हाँ जी। जब हम बच्चे होते हैं, आपने जैसे कहा कि बच्चों की सिफात में ही वो शामिल है बात, दे मेक अप द थिंग्स, वो चीजें ऐसे बना रहे होते हैं। ये अगर इसे मैं जरा खतरनाक और सख्त लफ्जों में ढालूं तो ये झूठ था, ये झूठ था, लेकिन इस झूठ के पीछे एक मासूमियत। कई दफा हम जब बच्चे होते हैं ना ईमान में और रूहानी आलम में, हम गिरते हैं, हम गलतियां करते हैं, बट वक्त के साथ साथ हम बलूगत बदलते हैं, बढ़ते जाते हैं। बस उससे ज्यादा आप भाई साहब मैं एक बात की ऐड करना चाहता हूँ उसमें, जो आपने क्वेश्चन किया था कि प्रोसेस क्या है तब्दीली का। जो मेरे एक्सपीरियंस में है, 2 प्रोसेस हैं। एक ग्रेजुअली प्रोसेस चलता है, एक ऑन द स्पॉट लोग तब्दील हो जाते हैं। स्पॉट पर भी तब्दील हो जाते हैं लोग। आप कई दफा हमने देखा है, कॉल दी, हमने ऑल्टर कॉल दी है, और लोग ऐसे तब्दील हुए हैं 360 डिग्री से चेंज हुए, जिनको कलाम का पता ही नहीं था, जिनको कुछ नहीं आता था, लेकिन ऐसे खुदावंद में आए हैं। ये इट डजंट मैटर कि वो एजुकेशन लेवल क्या है या अनपढ़ है, कुछ नहीं, यानी तब्दीली की बात कर रहे हैं। खुदा के कलाम को स्पॉट पर तब्दील किया, और हमने देखा दिनों में तब्दील हो गए। फिर वो कहते हैं कि जी लोग सानू आंदे ने तुझी तो रही नहीं। एक नौजवान बच्चा आया, सर जी लोग तो मनु आंदे ने तू तो रहे ही नहीं। तो मैं क्या तू तो रहे नहीं, वाकई तू तो तब्दील हो गया ना, हुण तू तो खुदा आ गया ना। तो तू हमारे साथ खेलते हो ना, ताश खेलते हो ना, हमारे साथ कोई वो दूसरी बातें उल्टी सीधी करते हो, जो तू तो यार बदल ही गया। तू गाने भी नहीं सुनता, तू फिल्म नहीं वेंदा। तो मैं क्या बेटा तू बदल गया ना, तू वो नहीं रहा। और इट इज अ मैटर ऑफ मिनट्स, तब्दील हो गया आदमी। और वो अनपढ़ बच्चा जिसको पढ़ना नहीं आता, वो हर फ्राइडे, दुबई की बात करो, हर फ्राइडे कलाम जो सुनता मेमोराइज करता उसको, और लोगों को सुनाता जाके, गैर कौमों को सुनाता। आज खुदा दा कलाम मैंने सुने, ये बड़ी खास बात है। लेकिन अच्छा, इसके अंदर भी भाई साहब, इसके अंदर आपका डिसीजन है। अच्छा, मुकद्दस पौलुस रसूल भी अक्सर तब्दीली की एक बड़ी मिसाल है। जब दमिश्क की राह पर उनका एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ है, और कलाम में लिखा है कि उसका सब कुछ बदल गया इन अ मोमेंट। उससे एक एक्सपीरियंस ने उसका सब कुछ बदल दिया। तसव्वुर करें खुदा ना खास्ता मुकद्दस पौलुस रसूल उस एक्सपीरियंस से बाहर निकलते, आंखें खुलती और वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी को लौट जाते हैं। तो ये सब कुछ जो आज हम तक पहुंचा है, ये कभी भी नहीं पहुंचना था। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपना आप पेश कर दिया
he gave out of the experience he had. उस एक encounter, उस experience की वजह से उसने अपना आप पेश किया है। उसने गर्दन कशी नहीं की, वो पीछे नहीं लौटा। ये उसकी अपनी मर्जी थी कि मैंने अब जो तजर्बा कर लिया है, अब मैं इसी तजर्बे में अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ये वो लोग हैं, उन लोगों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं जो वापस पीछे लौट जाते हैं और उस प्रोसेस के साथ नहीं चलते। दो किस्म के लोग पाए जाते हैं ना, एक तो टोटली चेंज हो जाएंगे, एक ग्रेजुअली चेंज हो, एक ग्रेजुअली चेंज होते हैं। यिर्मयाह कहता है जी मैं तो बच्चा हूं, खुदावंद से कहता है, कॉल करता है, मैं बच्चा हूं, और यकीनन उसको एक टाइम लगा। खुदा ने कहा नहीं नहीं, मैं तू बच्चा है तो मैंने तुझे माँ के पेट में था चुन लिया हुआ है खिदमत के लिए। इट मीन ही टुक लिटिल टाइम। खुदा उसको कन्विंस करता रहा, उसको समझाता रहा। मोसेस को भी ऐसे ही, मैं क्यों किसी और को खुदा भेज दे, मैं तो मुझे तो सही बोलना, स्पीच नहीं आती मुझे बात करना। तो खुदावंद ने उससे बातें की ना, उसको कन्विंस करता है खुदा रहा। और फाइनली आई मीन ही टुक लिटिल टाइम टू एक्सेप्ट इट एंड देन गॉड यूज हिम दैट वन। यानी बेसिकली ये कुछ लोग ऑफर करते हैं अपने आप को, जैसे मैंने ऑफर नहीं किया था, खुदा ने मुझे कॉल दी, मैं बड़ी देर भागा, मैंने कहा दिस इज नॉट माय वर्क, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो दुनियावी आदमी हूँ, तो बहुत देर लगी मुझे। बट मैंने देखा यिर्मयाह जैसे यिर्मयाह नबी, मोसेस, खुदा ने जाने नहीं दिया। बिल्कुल, वो जो काम लेना चाहता था लिया है। आपसे, पास्टर साहब से जितने भी खुदाम हैं जिन्होंने ऑफर किया है, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, खुदा उनको यूज करेगा, चाहे वो भागे, घेरेगा उनको। वो घेरता है हमें मुख्तलिफ तरीके से, फिर यूज करता है, फिर विजडम भी देता है, फिर हमें रास्ते भी देता है, लोग भी देता है कि भी कैसे काम करना है। बट बेसिक थिंग क्या है कि जब हमने एक्सेप्ट कर लिया है, देन थिंग इज डन, नाउ वी हैव टू वर्क। जो चैलेंजेस हैं वो हमारा काम नहीं है, हमने काम करना है। वो कादर मुतलक, वो ही विल डू इट, ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। जी भाई साहब, सॉरी, एक्चुअली मैं जो बात कर रहा था ना फेसेस की, जैसे रेवरेंड साहब कह रहे थे कि एक सडन है, फौरी तौर पर ऑल्टर कॉल देते हैं। मैं इस कॉल की बात नहीं कर रहा था, मैं ग्रेजुअली ग्रो अप इन क्राइस्ट, इसकी बात कर रहा था कि जब लोग ईमान ले आते हैं उसके बाद लोग ग्रेजुअली बढ़ते हैं, जो खुदावंद के साथ उनका ताल्लुक बढ़ता है। हालांकि आपने मिसाल दी बुजुर्ग पौलुस की, तो पौलुस तो पहले से ही शरीयत से वाकिफ था, सारी बातों से वो वाकिफ था। और फिर जैसे बुजुर्ग रेवरेंड बशीर साहब ने मिसाल दी है बुजुर्ग मूसा की, तो देखिए उसने डिनाई किया। ये फर्स्ट कॉल की बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जब कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उसके बाद जूं वो खुदावंद में कायम रहता है, तजर्बा खुदा के साथ तजर्बा, जी फिर वो उसमें और ज्यादा बढ़ता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। सज्जाद साहब आपकी तरफ आते हैं, और मैं जरूर चाहता हूं कि इस बात पर भी किस तरह से कोई अपना आप, एक तो मनफी है तो मुस्बत कैसे हो। जी जी, बिल्कुल ये एक बात है, बिल्कुल तारीकी से निकलकर नूर की तरफ कैसे आए। एक शख्स जो कैद में है वो छुटे कैसे। दूसरा कि वो तरक्की कैसे करे। जैसे भाई साहब ने कहा कि तजर्बा मिल गया, अब उन ही तजर्बात में वो कैसे बढ़ता जाए। इन दोनों मौजूओं पर कुछ रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया, खुदा का शुक्र हो। यकीनन इन बातों से ही हम उस बात से फ़ायदा उठाएंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें, गलतियों के ख़त के चौथे बाब की चौथी आयत में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया। हमारी ज़िंदगी में ना वक्त बहुत हमें सीखने का, सिखाने का जो है ना हमें ज़रिया देता है। अब आप आज को देखें कि कल तक आप इस जगह पे मौजूद नहीं थे, लेकिन वक्त ने आपकी ज़िंदगी के अंदर काम किया है, तरक्की में, आपकी सोच में, ये बहुत चीज़ें। इसी तरह जो नया साल हमारा आ रहा है, मैं अपना ज़ाती तजर्बा ये समझता हूँ कि सबसे पहले मुझे खुद अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। मैं खुद एक समझता हूँ कि मैं ठीक नहीं था, और मेरी सोच ये थी कि मैं इनको ठीक करूँ, मैं इनके अंदर तब्दीली लाऊं। सबसे पहले मेरी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली होनी चाहिए, मेरी सोचों में तब्दीली होनी चाहिए,
और जब मैंने ये बात अपने अंदर सोच बना ली तो मैंने फिर किसी से पूछा नहीं कि मुझे तौबा की ज़रूरत है कि नहीं है। और मैंने जब तौबा की तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं पहले अपने आप को ठीक करूं, फिर मैं दूसरों को ठीक करूंगा। तो तरक्की उसी वक्त होती है जब आप खुद ज़हनी तौर पर, आज देखें मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ करंथियों के दूसरे करंथियों के ख़त के अंदर। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। इसलिए अगर हम मसीह में हैं तो हमारी ज़िंदगी जैसे जैसे बढ़ेगी, हम मसीह को पहनते जाएंगे, उसको जानते जाएंगे, उसमें तरक्की करते जाएंगे। तरक्की का उनसर जो सबसे मैं समझता हूँ, जैसे अभी हमने पलूस की, पलूस इस बात के लिए अब तक क्लियर नहीं था कि वाकई कोई मसीह के ये जो मानने वाले इतने बड़े बड़े काम और इतनी बड़ी सोचें बदल सकती हैं। जब वो कंफर्म हो गया कि वाकई मसीह है जिसके बारे में ये 12 शागिर्द और दूसरे लोग बातें करते हैं, ऐसे ही हमारी तरक्की उस वक्त होगी जब हम कंफर्म हो जाएंगे। कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी बात है। दुनिया के अंदर तरक्की चाहे मसीह में है चाहे किसी और काम में है, जब तक हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते उसमें नहीं हम बढ़ सकते। हमें कंफर्म करना चाहिए वाकई मसीह जो है। देखिए इब्रानियों के ख़त में लिखा है कि खुदा तुम्हारे दिल पे कलाम को नक्श कर देगा। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर ये तब्दीली आना शुरू हो जाएगी तो हम तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारा जो नौजवान है, हमारा जो माशरा है, उसकी बड़ी वजह खराबी जो तरक्की ना करने की वजह है, हम ज़हनी तौर पर जो है ना बहुत डिप्रेस कौम में से यहाँ पर भी हैं। आज हमारा नौजवान ये सोचता है 10 पढ़ ली है बस बहुत है, मैंने ये छोटा सा काम सीख लिया। आप शुरू में कह रहे थे कि बस इधर ही मरना है, मेरी भी यही सोच है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, मैंने पाकिस्तान में ही मरना है, मुझे इससे आगे नहीं जाना। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी ना इस बात में थोड़ी चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। जैसे आपने फाइनेंशियल की बात की, वाकई कहाँ पे मिसाल की किताब में लिखा कि पैसा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी की तरक्की में इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर आगे बढ़ने का ज़रिया बनती हैं और हमें मसीह को ख़ास तौर पर जानने की ज़रूरत है। ये बात है। तो ऐसा पाकिस्तान में मरना तो एक बात है। हाँ। जो मेरी बात का मतन है वो ये है हाँ जी, हाँ जी। कि अगर मैं एक जगह पर हूँ तो मुझे हाँ। उस जगह पर महदूद नहीं रहना। हाँ। मैं कई दफा लोग अपने आप को ना एक डब्बे में बंद कर लेते हैं और उस डब्बे से निकलने नहीं चाहते। मैं एक बड़ी खतरनाक बात अभी करने लगा हूँ, कलाम में से है, कलाम की रूह से बाहर हरगिज नहीं है। हाँ जी। जब मैं ये आपके लिए भी है जो मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट्स फॉर यू एज वेल। जब हम अपने आप को कैद कर लेते हैं ना एक डब्बे के अंदर और उस डब्बे से बाहर नहीं निकलते, हम खुदा के दिल की नफी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गुनाह है, मैं ये कह रहा हूं कि हम खुदा के दिल की नफी करते हैं। खुदा पूरे पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा तक जो कुछ करता रहा, जो कुछ कहता रहा, जो कुछ मंसूबे बांधता रहा, वादे ऐदोपमा, जितने कुछ खुदा ने काम किए हैं जमीन पर, आसमान पर, जमीन के नीचे इंसानों के लिए, जो इस सबब से है कि इंसान बढ़े, उसके बेटे और बेटियां तरक्की करें। अरे भाई तसव्वुर करें, कह रहा है शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरे तालिब किसी चीज के मोहताज ना रहेंगे। वो ये कह रहा है मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब्राहम से कहता है आसमान के तारे समंदर की रेत को गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद जमीन पर यूं फैल। एवरीथिंग, एवरी प्रॉमिस, इतने वादे हैं। मैं अभी शुरू करूं, हमारे प्रोग्राम का टाइम बहुत महदूद है, वी कैन नॉट कवर इट एवरीथिंग। हर चीज खुदा ने की ताकि मैं, दानिश पीटर, रेवरेंड बशीर साहब, रेवरेंड सजाद साहब, रेवरेंड जावेद साहब ये तरक्की करें। लेकिन अगर मैं अपने आप को कैद कर लूंगा तो मैं खुदा के दिल की नफी करूंगा
और अगर कोई इसे गुनाह के ज़मरे में लेना चाहता है तो वो ले सकता है, क्योंकि ये गुनाह के बराबर ही है। जब हम कहते हैं कि मैंने आगे नहीं बढ़ना जिंदगी में, मैं यहीं पर कैद रहूंगा, तो खुदा तो ये चाहता है कि हम बढ़े, खुदा ये चाहता है। इसीलिए हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा था गॉड वांट्स। क्या आप ये चाहते हैं कि आप बढ़े? अगर आप नहीं चाहते तो इट्स अ टाइम टू मेक अ डिसीजन, फैसला करें कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं एक बात, मैं ना पिछले दिनों से ना एक बात पे बड़ा आजकल सोच रहा हूँ। वो ये, आज भी मैं पढ़ रहा था यशवा 10वें बाब, कि यशवा ने सूरज और चांद को दोनों को रोक दिया, उसकी स्पीड रुक गई। मैं ये सोचता हूं कि क्या वो मेरी तरह का इंसान नहीं है? क्या एलिया के बारे में लिखा है कि वो हमारा हम तबीयत था? एक शख्स है, उसके ऊपर खुदा का इतना बड़ा हाथ है कि उसने सूरज और चांद को इतना खुदा के साथ बात करके उसको, तो आज हमारी तरक्की कहाँ है? हम तो इतने डिप्रेस अभी तक भी इस बात की तरफ हैं। तो मैं सोचता हूं कि मौजूदा दौर का खादम भी, वो भी तो खुदा के साथ ही चल रहा था। लिखा है कि वो तो मूसा के जो घर था या कमरा था या टेंट था, उसके बाहर बैठा रहता। बाहर बैठा वाला सूरज और चांद को रोक सकता है, तो मैं तो आप उसके साथ अंदर ही रहते हैं। मैं तो उसके साथ मसलूब भी हुआ हूं, मैं तो उसके साथ कील भी ठुकवा चुका हूं। तो मेरी तरक्की उस तरह की क्यों नहीं है? मुझे भी इस बात को जानने के लिए मसीह की पहचान करना बहुत जरूरी है, बहुत पहचान करने की जरूरत। जब हम उसको पहचान करते चले जाएंगे तो लिखा है कि हम नजात पाई है, पाएंगे, पाते चले जाएंगे, तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे। सॉरी, एक बात यूहन्ना के खत में लिखा है, तीसरे खत के अंदर, कि जिस तरह तूने रूहानी तरक्की की है, दूसरी बातों में भी तरक्की, सब बातों में, सब बातों में करता जा। बस अब इट्स अ वंडरफुल थिंग। जी भाई साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, एक दायरे के अंदर हाँ जी, आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे? खुदा तो बरकत का खुदा है। तो यिर्मयाह के सहीफे की एक आयत मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ व्यूवर्स के साथ भी। 29वें बाब की 11 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तो खुदावंद तो हर एक का अंजाम चाहता है, नेक हो, बढ़ोतरी हो, तरक्की हो। खुदावंद चाहता है मैं अपने ख्यालात को जानता हूँ, तुम्हारे लिए भलाई के ख्यालात हैं। बिल्कुल। तो अगर जैसे अमाल की किताब के 3 बाब की 19वीं आयत में लगा, बस तौबा करो, रुजू लाओ, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से तुम पर ताजगी के दिन आए। तो अगर लोग उसी दायरे, गुनाह के दायरे में रहेंगे जिस तरह 22 में रहे हैं, अगर लोग गुनाह से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन तो फिर कलाम तो अपनी जगह सच है, फिर असर पजीर नहीं होगा। लोगों को आगे बढ़ना होगा, लोगों को अपनी गुनाह आलूद जिंदगी को छोड़ना होगा, लोगों को अपने रवैये तब्दील करने होंगे। जिस तरह इब्तदाई में इफ्सियों के खत में लिखा था, अपनी अक्ल की रूहानी हालत में बदलते जाओ। तो फिर नई इंसानियत तो तब आएगी जब पुरानी इंसानियत उतारेंगे, जब लोग खुदावंद, देखिए खुदावंद कहता है मैं अपने ख्यालात को जानता हूँ, तुम्हारे लिए भलाई के, चंगाई के, सलामती के ख्यालात, और किसी गुनहगार की हलाकत से वो खुश भी नहीं है। बात तो तुम्हारे ख्यालात को जानता हूँ कि तुम्हारे लिए भलाई के ख्यालात, सलामती के ख्यालात हैं। आगे बढ़ें, दायरे से निकलें। और इतनी जिंदगी गुजार दी यीशु के बगैर, इतनी जिंदगी गुजार दी, बाकी जाया ना करें। अब क्यों, क्या गुनाह लपेट गुनाह छोड़े, गुनाह को आए बात, उस दायरे से निकलें और यीशु। बड़ी बात है। बशीर साहब, हम इख्तिताम पर हैं तकरीबन। भाई साहब बिल्कुल इख्तिताम पर हैं, और ये बड़ी खूबसूरत आपने पैसेज लिया था। ये नए साल की हम इस सेशन में बैठे हुए हैं, तो नई इंसानियत की जो बात की, नई इंसान को पहनो। क्वेश्चन ये है हमारे लिए सबका कि चाहते तो हम सभी, जो लोग खुदा के साथ भी नहीं चलते अच्छा होना चाहते हैं,
जो लोग खुदा के साथ चल रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, उनमें खामियां पाई जाती हैं। बिल्कुल। यानी यहाँ जो क्वेश्चन पौलुस रसूल हमें इनकरेज कर रहा है कि नई इंसानियत को पहनो, तो हमें कई दफ़ा हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन हल नहीं बताते उसका। हाँ जी, यानी दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्रीचिंग में भी हम कहते हैं कि जी हम पॉइंट आउट तो कर देते हैं बातें, लेकिन फिर कलीसिया को उनका हल नहीं बताते कि जी कैसे करें हम ऐसे। अभी नई इंसानियत ये जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं जी, यीशु मसीह को कबूल कर लो, हाँ जी, ठीक है, ये सब कोई पता है, जितने जी। भी मसीह लोग हैं जी। वो कहते हैं कबूल भी कर लिया हमने, हाँ जी, हैं? Now what? अब वो क्या करें? बैप्टिज्म भी ले लिया उन्होंने, हाँ जी। और होली स्पिरिट का बैप्टिज्म भी हो गया, फिर भी हम देखते हैं उधर ही हम्म, फिर भी वही उनकी एक्टिविटीज रहती हैं, और फिर लोग ताने भी देते हैं कि जी देखें जी देखो जी। बैप्टिज्म भी लिया है, होली स्पिरिट हाँ, होली स्पिरिट बैप्टिज्म भी है, और चर्च भी जाते हैं, हदिया भी देते हैं, फिर वही है। द बेसिक जो बात है उसमें कि नई इंसानियत हम पहने कैसे, तो यहाँ इसमें आंसर भी दिया है इसमें, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी पाकीज़गी में पैदा की गई है। यानी नई इंसानियत तो सिर्फ सच्चाई और पाकीज़गी को बेस करती है, यानी दो बातों पर बेस कर रही है। अगर हम में अंदर सच्चाई आ जाए और पाकीज़गी जब हम कहते हैं पाकीज़गी पुरानी है, तो सारी बुराइयों को हमने ऑटोमेटिक छोड़ना है। यानी जो भी कलाम के अंदर, अगर हम गलतियों के खत में पौलुस रसूल ने बड़ी तस्वीर से लिखा है जी। कि कौन कौन सी बुराइयां हैं, हाँ, एक लंबी लिस्ट दे दी है जिसको हमें छोड़ना है। उसको कैसे छोड़ना है, हमने छोड़ना चाहते हैं लोग, उनसे छूटती नहीं है, क्योंकि वो पुरानी आदतें जो ऊपर में लिखा शहवत, जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती है। यानी जिस आदत में हम पड़ गए हैं वो हमें पसंद आ गई है। हाँ, ख्वाहिश जो मैं शराबी को शराब, उसको बताएं तेरा जिगर खराब हो जाएगा, हाँ, डॉक्टर कहते हैं तू पैसे खराब कर रहा है, सारे घराने को बदनाम कर रहा है, वो मानता बात सारी, हाँ, लेकिन छोड़ता नहीं। फिर भी वो कहता है ना, हाँ जी ठीक है करूंगा, लेकिन करता नहीं। सिगरेट कहते हैं सिगरेट पी तो कैंसर हो जाएगा, आपको लंग्स खराब हो जाएंगे, डॉक्टर बताते हैं आपका मुंह खराब हो जाएगा, अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, भी बढ़ता है। फिजिकली बताते हैं उसको, फिजिकल। खुदा भी नाराज है, नशाबाजी आ गई है, वो मानता है सारी बात, ये बात कहता है छोड़ दूंगा, फिर कई दफा कोशिश भी करता है, हाँ, छोड़ता है। देखा है हमने चर्च के अंदर लोग हफ्ता महीना 10 दिन, फिर एक अरसे के बाद सुना के पीते हैं, हमारे सामने नहीं पीते लेकिन पीते हैं। पीछे बेसिक बात यह है कि हमें ऐसे प्रोसेस में उनको मदद की जरूरत होती है। दे नीड अ हेल्प एक्चुअली। जैसे हम कहते हैं खुदा होली स्पिरिट प्लीज हेल्प अस, हम रूहानी लोग क्या कहते हैं, खुदा ये हमारी मदद कर हमारी। दे कैनॉट बी रिलीज देमसेल्फ। यस्सु ने जब कुर्बानी दी है तो इंसान खुद गुनाह से निजात नहीं पा सकता था, तो इसीलिए वो सलीब पर चढ़ा ना के, इसीलिए मुजस्सम हुआ, इसीलिए आया हमारे लिए। और फिर हम रिहाई नहीं पा सकते क्योंकि हम तो खुद ही गुनाहगार थे। हाँ, रिहाई कौन दे, वो जो गुनाहगार नहीं है। अभी इन तमाम लोगों को वो जो हम देखते हैं लोग या जो भी हैं, जो खुदा के लोग हैं या दुनिया जो खुदा से दूर हैं लोग, वो उनकी जरूरत यह है कि दे नीड हेल्प, अर्जेंट हेल्प, खुदाम की हेल्प चाहिए, कांस्टेंट हेल्प चाहिए। हाँ जी, छोड़ना नहीं हमें उनको छोड़ना नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है तब्दील करना। और फिर उनके लिए दुआ करें, हम उनका साथ दें, उनके मसाइल में बैठे। जैसे पौलुस रसूल बुत परस्तों में जाके बैठता था जी, हमारे लोग हम बैठ जाते, कहा देखो जी और शराबियां जो बैठा है, ये पादरी का है जी, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे। जब तक हम उनके साथ बैठेंगे नहीं, गुनाहगारों के साथ। यस्सु जो प्रोस्टिट्यूट्स थी वो उसके सर पे तेल डाल रही है, उसके पांव पे तेल डाल रही है। खुदावंद ने झिड़का नहीं इनको, बिल्कुल इनकरेज किया उसको। यानी हमें अपनी सोच तब्दील करनी है। खुदा में हम सब यहाँ हमारी सोच भी तब्दील होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ। हम लोगों को क्रिटिसाइज करते रहे, शराबी है, ये फलाना है, ये फलाना है। पास्टर हिस्कियल सरोश महरूम बड़े खुदा के ज़बरदस्त खादम थे। एक दफ़ा हम एक प्रोसेस हमने वहाँ जो दुबई में हमने शुरू किया कि जो लड़कियां हमारी पॉलिस में हैं, कुछ बेरार अभी की साइड पे चलेंगे तो हम वहाँ काम कर रहे थे। अच्छा, पास्टर हिस्कियल सरोश आए, हमने उनसे डिस्कस किया। हमने कहा जी आप ही मदद करें, बताएं कैसे करना चाहिए इसको। पहले अपने पादरियां तो सही कर लो, अपनी कलीसिया को सही करो।
उसने कहा है मेरे चर्च में ऐसे हुआ था, तो कोई लड़कियां ऐसी थी, पुलिस ने बताया कि जी ऐसे काम कर रही हैं, तो वो आ गई चर्च में। हमारा कहता है मेरे एल्डर ने मुझे छड़ा है, एल्डर साहबान ही कह रहे हैं देखो जी ये खराब करेंगी सारी कलीसिया को। भाई जब वो चर्च नहीं आएंगी तो सही कैसी होंगी? कम ऑन ना, वी हैव टू चेंज योर थॉट्स। शराबी आ गए नहीं चर्च, जी ये फलाने आ गए चर्च में, जब वो नहीं आएंगे तो सही कैसी होंगी? जी चेंज तो खुदा के कलाम ने खुदा करना है, ने, खुदा के रूह ने करना है। जबरदस्त। मैंने और आपने पादी साहब नहीं करना, हमने तो ट्राई करनी है, हमने तो उनको राय रास्ते पर लाना है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम और वो लोग जो खुदा से दूर हैं अपने नई इंसानियत को पहने, वी हैव टू हेल्प देम। हमें बड़ी पॉजिटिव सोच, जैसे कहा कि थोड़ा दिमाग हमें खुला कर लेना चाहिए। ये नहीं कि गुनाहगार पर क्रिटिसाइज करें, बल्कि गुनाहगार जैसे यीशु का पैटर्न था उसी पैटर्न पे चलेंगे तो फिर होगा। भाई साहब उसमें हाँ जी। एक बड़ी जो एक्सेप्टेंस की जो रेवरेंड सज्जाद साहब बात जी, है, जी। 24वीं आयत में जो दलील मुकद्दस पौलुस रसूल दे रहे हैं ना, नई इंसानियत को पहनो जी और खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। जो सच्चाई और पाकीज़गी में पैदा की गई है वो आदम से नहीं है, जी जी वो मसीह। इंसान से नहीं है, वो मसीह खुदावन से है, यीशु आमीन। मसीह के वसीले है। आमीन। अब प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस के अंदर ये आती है कि हम उन सारी चीजों को बेस करते हैं मुझ पर, अप्लाई करो। मुझ पर कैसे? हम कहते हैं कि अगर कोई गुनाहगार मेरे पास आएगा तो ये मेरे माशरे को खराब करेगा, मेरे चर्च को खराब करेगा। हम ये जाविया नहीं यूज कर रहे कि ये जो पाकीज़गी जो मैं पहने हुए हूं और मैं रास्तबाज बना हूं, ये मैं नहीं हूं, हाँ जी, ये यसु है। यस आमीन। तो वो जो आता है वो हमें खराब नहीं करता, बल्कि हमसे वो ठीक हो साफ हो जाता हूँ, साफ हो साफ जाता होना है। शुरू होता और ये मसीह का पैटर्न। हाँ, तो इसीलिए वो कह रहे सच्चाई और पाकीज़गी पर बुनियादें हैं। हाँ जी। सच्चाई और रास्तबाजी, हमारी रास्तबाजी हमारी जाति पौलुस नहीं है, कहते हैं हमारी रास्तबाजी फटी हुई दजियों की दजियों मानद की है। बात है। तो ऐसे ये जो रास्तबाजी पावरफुल वाली है, हाँ जी, ये तो है यसु, बिल्कुल ये यसु ही है बिल्कुल। जो हमने पहना हुआ है और उसके वसीले काम आमीन, होता है। आमीन। आपके जी। पास कोई बात थी? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, हम पूरा चर्च मिलकर एक बंदे के वसीले खराब होना सोच लेते हैं, पूरा चर्च मिलकर एक को ठीक सही करना नहीं कर हमारे लिए सकते। मुश्किल हो जाता है। मैं इनकी बात से वो कहना चाह रहा था, अमाल की किताब हमारे सामने ना बहुत खूबसूरत किताब, वहाँ लिखा है कि जो बैप्तिस्मा लेते वो कलीसिया में शामिल हो जाते, ऐड हो जाता। फिर वो दुआ करते, रोटी तोड़ते और खुदा के कलाम को सीखते। बात यह है आज मौजूदा दौर में ना ये चीज़ें भी कम होती जा रही हैं। चर्च के अंदर उस तरह से दुआ नहीं है, चर्च के अंदर उस तरह से बहुत सारी चीज़ों में टीचिंग भी नहीं है। इबादत हो गई है, तुसी निकलो असी अपने घर, तुसी अपने घर। बात यह है कि जब तक हम खुद नमूना नहीं बन गए, अंताकिया के अंदर लोगों ने यसु को देखा नहीं था, लेकिन यसु के उसके लोगों को देख के बोले ये मसीही लोग हैं, ये मसीही हैं। वहां से लोगों ने उनको मसीही कहना शुरू कर दिया। एक शख्स की खिदमत जो है ना दूसरे पे असर करना शुरू कर देती है। रसूलों ने मसीह का नमूना पेश किया, उन्होंने कलीसिया को दिखाया। हमने ये तक अमाल के अंदर देखा है कि कलीसिया अपने घर बेच बेच कर रसूलों के कदमों में ला के रख रही है। आज बहुत सारे लोग पादरी नू देना, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ दूसरा मसीही भी बिल्ट हो, दूसरा भी तरक्की करे, दूसरे के भी घर के अंदर राशन पानी आए। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि सारे उस लेवल पे भी आ जाएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम एक कुंबे की सूरत नजर आए। एक हम देखते हैं पैदाइश की किताब में कि वो सब मिलकर एक जुबान हो गए, उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाना शुरू कर दिया। हम एक होकर एक गुनहगार को मसीह के पास लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हम अपनी रास्तबाजी, अपनी रियाजत और अपने बनाई हुई इबादत से लोगों को मसीह में नहीं ला सकते। हम मसीह के तरीके से और मसीह के जरिया से ही उसको ला सकते हैं, और कोई हमारे पास जरिया नहीं। बस अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके वाले से, तब्दीली के वाले से हम कर रहे हैं बात, टॉपिक
एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदा की खिदमत में खदनाम होली स्पिरिट की रहनुमाई से अनॉइंटिंग से काम करते हैं तो खुदा जलाली काम करता है। आमीन। उस वक्त तब्दीली भी आती है लोगों बिल्कुल। में। हमने तकरीबन 40 लोगों को दुबई में जो गैर अक़वाम से थे उन्होंने खुदा उनको कबूल किया, घराने तब्दील हो गए। खुदावंद का पाक रूह ही तब्दील करता है, हाँ जी। हम नहीं कर सकते। बट वी नीड हिज अनॉइंटिंग टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। बिल्कुल। जब तक अनॉइंटिंग नहीं हम नहीं कर सकते। नहीं। एक बात जो एक चर्च के वाला से तमाम मेरे जितने खादमीन भाई हैं चर्चेस उनके लिए भी है कि पास साहब ने भी, पास जावेद ने अभी बताया था कि ग्रेजुअली ये हमने कहा दो एक स्पॉट पर हो जाते हैं लोग, फिर ग्रेजुअली भी खुदावन में हाँ सब जी। हम बढ़ते रहते हैं आगे। बिल्कुल। अभी भी हम सीख रहे हैं बिल्कुल। खुदावन के कलाम को। ठीक है जी, ये कोई वी हैव टू बी स्टूडेंट थ्रू आउट द लाइफ। हम चाहे बिशप हाँ। बन जाए, कहीं पोप बन जाए, चाहे बिल्कुल। कोई बन जाए, खुदा का कलाम सीखते रहना है हमें। बस बुनियादी बात यह है कि हम लोगों को तब्दील करने के लिए एक प्रोसीजर बनाएं। चर्च लीडर जो चर्च है, मैंने अपने चर्च में किया है, मैंने होम ग्रुप्स बनाए। हर होम ग्रुप्स में 15 लोग, पूरे चर्च को मैंने डिवाइड कर दिया। हर बंदा खादम है। यानी होता यह है कि अभी खुदा हमारे जो चर्च के लोग हैं, खुदा की खादमा जॉयस मायर कहती है, अक्सर हम कोट करते हैं बात को कि सिट स्टैंड वॉक एंड रन। हम क्या करते हैं मोस्टली जो चर्चेस में बैठे रहो सुनते रहो, लेट देम स्टैंड, उसके ऊपर उनको मौका दें, उनको चलने का मौका दें। चले कैसे? कलाम आएगा तो चलेंगे ना, सुनाएंगे ना, फिर भागे दूर दूर जाके कलाम सुनाएं। तो वी हैव टू मेक द बेस। तब्दीली कैसे आए, लोग तब्दील कैसे हो, हम लोगों को क्या आगे बढ़ने देते हैं? मौका दें। हाँ, हम डरते हैं कि हमारी पोजीशन ले ले कोई। जी जी। नो, लेट देम कम। हमारी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। जो खुदा ने मुझे और आपको और खुदाम को उसका दिया, कोई भी नहीं ले सकता। बिल्कुल। किसी अगर हम की खुदा जरूरत के नहीं। बुलाए हुए लोग हैं तो किसी की जरूरत नहीं हो ले सके, आमीन। क्योंकि खुदा ने आपको दी है। हाँ, खुदा कौन ले सकता है? बिल्कुल। तो यानी एक तो डर ये निकलना चाहिए। दूसरा, एक प्रोसीजर बनाए कि जो हमारी कलीसिया है, जो नौजवान है, बेटे बेटियां, वो ग्रो कैसे करें। सिर्फ कलाम को सुना, यसू ने कबूल कर लो तब्दील हो जाओ, कैसे? नहीं होते। यसू ने कबूल करके बस आगे खत्म नहीं, काम हो गया। जो प्रोसेस की बात की है, आप एक हम पैटर्न बनाना है। मैंने अपने चर्च में क्या किया, मैंने सीखा ये बात कि ये बच्चे, हम इन पर नाराज भी होते हैं, आते नहीं, क्या कर रहे हो, सुनते नहीं। कई खाताम फिर नहीं सुनते तो नाराज भी होते हैं। मैं सख्ती भी करता हूँ उनके साथ। हमने अभी उसको जो मैंने सीखी बात, हमने होम ग्रुप्स बना के 15 ग्रुप बना दी। हर हफ्ते 15 लोगों ने एक लीडर, असिस्टेंट लीडर बना दिया। हर वीक में उन्होंने कलाम, हमने बुक्स दे दिए उनको, फॉर एग्जाम्पल गॉस्पल दे दिए कि आपने स्टडी करनी शुरू करनी। हर वीक में लीडर चेंज हो जाने, वही नहीं है कि ऑर्गेनाइजर एक लीडर है, लेकिन लीडर चेंज हो जाने। यानी हर बंदे ने स्टडी करके आना है, फिर उस पर डिस्कस करना है, उस कलाम पर, फिर डिस्कस करके एक दूसरे में शेयर करना है। यानी एक प्रोसेस हो गया है। हमारे लोगों को चर्चेज में देखना प्रॉब्लम क्या आता है, लीडरशिप डिवीजन हो जाता है बड़ी जल्दी। जिन्होंने कलाम आ गया, उन्होंने आखिर मैंने चर्च खोल लिया, प्रॉब्लम या ग्रुपिंग हो गई है, या बहुत से प्रॉब्लम है। होता यह है, ये लीडरशिप की भी एक वीकनेस है कि उनको मौका नहीं देते हम लोग। बिल्कुल, जिन कलाम अंदर आ गया उन्होंने सीख लिया, वो दे वांट टू टेक इट आउट। कैसे करें? हम तो उनको स्टेज पर मौका नहीं, सेंट्रल चर्च है, ये थे नहीं मौका, पादरी नहीं कलाम करना है, हम तो देते नहीं मौका उनको। तो वो क्या करें? यू मेक द पैटर्न, उनको ग्राउंड पर लाएं ताकि वो कलाम करें, एक दूसरे को सिखाएं। और जब वो सीखेंगे, वो खुश भी होंगे आपसे, कलाम में भी बढ़ेंगे। और जो चर्च का बेसिक मकसद है, ये ग्रो करना, तब्दील होना, जब कलाम आ जाएगा, जब खुदा का रूह आ जाएगा, तब्दीली खुद ही आ जाएगी। तो ये बड़ी जबरदस्त बातें हैं, और आई बिलीव कि आज प्रोग्राम में हमारे बहन भाइयों ने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ समझा भी है। इसको समझकर जरूर इसका इतलाक अपनी जिंदगी पर करें। पास्टर सज्जाद, आपकी रहनुमाई में मैं जरूर चाहता हूं कि हम एक दुआ करें अपने बहन भाइयों के लिए इस नए साल में। खुदावन से तौफीक मांगे कि खुदा का पाक रूह इनकी मदद करे और इनके लिए नए दरवाजों को खोले
ब्लेस करे। कोई भी कलाम में लिखा है ताकि हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो। एवरीबडी हैज द राइट, एवरीबडी इज ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड टू ग्रो एंड फ्लरिश। आइए भाई साहब के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगियों को छुएगा। हालेलुया, तारीफ हो। ऐ जिंदा खुदा, लश्करों के खुदा, ऐ हमारे निजात दहिंदे, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए और खुदावंद हम तेरे हजूर मिन्नत करते हैं अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने तमाम बहन भाइयों के लिए। ऐ खुदावंद तेरे लोग तुझ खुदाए वाहिद को और बरहक को जाने और यीशु मसीह को जाने जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, हमें एक नया मखलूक बनाया, हमारी पुरानी इंसानियत हमारे ऊपर से उतार डाली। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं और तमाम है खुदावंद मैं लोगों के लिए बरकत और नए साल की तरक्की की दुआ मांगता हूं। खुदावंद खुदा के बेटे यीशु के नाम से एक बड़ी तब्दीली आए इस मुल्क के अंदर, इस इलाके के अंदर, इस शहर के अंदर। ऐ खुदावंद तेरे लोग एक नए वलवले के साथ, एक नए रिवाइवल के साथ, एक नई हजूरी और मामूरी के साथ खुदावंद तुझे जानने वाले हों, तुझे पहचानने वाले हों, तेरे नाम में बढ़ते चले जाए। खुदावंद इसी तरह खुदावंद मैं तेरे बंदा पास्टर दानिश पीटर के लिए दुआ करता हूं, इस ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए, इस चैनल के लिए, इस सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूं। ऐ खुदावंद ये तेरे काम में बढ़ते चले जाएं, मुल्क के कोने और दूर दराज इलाकों तक, पूरी दुनिया तक तेरे काम को करते चले जाएं। मैं अपने भाइयों के लिए दुआ करता हूं, इनकी टीम के लिए, इनके चर्चिस के लिए, इनकी कलीसिया के लिए, खुदावंद इनके फाइनेंशियल हालात के लिए। ऐ खुदावंद सारे नेटवर्क पर तेरी बरकत चाहते हैं, रूहानी तरक्की चाहते हैं, हर तरह से तेरे लोग बढ़े और तरक्की करें। हम इस मुल्क पर तेरी बरकत चाहते हैं। हम सदर के लिए, वजीर आजम के लिए दुआ करते हैं, मुसल्ला अफवाज के लिए, सारे सिस्टम पर तेरा हाथ चाहते हैं। खुदा ये मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क आजाद हो हर तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और दूसरे मामलात से। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मेरा ये ईमान है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बरकत का सबब बना है। जरूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें, मैसेज करें, वीडियोस भेजें, अपनी आराह से हमें आगाह करें। खुदावंद का जलाली हाथ आप पर, आपके घरानों पर सदा रहे। मेरी तरफ से, ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन और मेरे खानदान की जानब से आप तमाम को मैं नए साल की खुशियां मुबारक कहता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रसूल उसके नाम से नए साल का हम सब का आदमी के कर हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।